क्या कभी आपकी ऐसे लोगों के साथ मुलाकात हुई है जो काफ़ी मुश्किल से पढ़ाई करते हो, यानी कि वो लोग घंटों किताबों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, बस थोड़े समय के लिए काफ़ी मुश्किल से पढ़ते हैं, बट एंड मैन जब रिजल्ट आता है ना, फिर तब टॉप ग्रेड्स के साथ एंड अप करते हैं। तो देखिए, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना टाइम बुक्स के साथ स्पेंड करते हो, बल्कि इस बात पर करता है कि जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हो वो कितने अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, मान लीजिए कि आप 8 to 12 आवर्स अपनी स्टडीज़ को देते हो, बट उस टाइम पर आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता है, आपका फोकस नहीं रहता है। ठीक है, बट फिर भी आप पढ़ रहे होते हैं। आप सेकंड पेज में आते नहीं कि आप भूल जाते हैं कि आपने फर्स्ट पेज में क्या पढ़ा था। सेकंड आवर शुरू होता नहीं कि आप भूल जाते हैं कि आपने फर्स्ट आवर में क्या पढ़ा था। तो देखो, उसकी कोई वैल्यू है नहीं ना। और वहीं अगर आप 2 to 4 आवर भी अपनी स्टडीज़ को देते हैं और उस टाइम आप फुल फोकस करते हैं, अपना ध्यान लगा कर पढ़ते हो, तो उसकी कई ज़्यादा वैल्यू है। वो आपको समझ में आ रहा होता है। आपका सिर्फ 4 आवर जो है वो आपका 12 आवर्स के बराबर ही हो जाता है। अगर आप फुल फोकस करके फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हो तो आपके वो 4 आवर्स इक्वल्स टू 12 आवर्स। लेट्स स्टडी विद ग्रेट इंटेंसिटी। तो ये सब स्मार्ट स्टडीज के ऊपर है, एंड दिस इन्वॉल्व्स ऑप्टिमल टाइम मैनेजमेंट, अ डिजायर टू गेट टॉप ग्रेड्स और उन स्टडी टेक्निक्स का यूज करना जो आप पर शूट करती हो। तो फ्रेंड्स, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बनने के बारे में नहीं है, बल्कि इट्स ऑल अबाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टडी प्लान्स। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अपनी स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स की बात करें, एक बार हम चेकलिस्ट देख लेते हैं, जिसका यूज़ आप ये जानने के लिए कर सकते हो कि किस चीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। चेकलिस्ट फॉर इफेक्टिव स्टडी प्लान। इसमें फर्स्ट पॉइंट है किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर से ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही नोट करना। Okay, and second one, make a priority list of all the chapters, मतलब सारे सब्जेक्ट की। ओके, थर्ड वन, track your productive hours in a day, और साथ ही be committed। Alright, तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे स्टडी टेक्निक्स की ओर, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है start with a small। तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी किसी रॉकेट को लॉन्च होते देखा है? शायद देखा होगा टीवी या फिर कुछ वीडियोस में, मैंने भी वही देखा है। सो बी इंस्पायर्ड बाय इट, इससे प्रेरणा लो, क्योंकि इससे पहले कि आप उतार सके आपको काफ़ी सारा जोन नीचे लगाना पड़ेगा। आपको अपना बेसिक मजबूत करना होगा, और ऐसा करने के लिए आप छोटे से ही शुरुआत करेंगे, राइट? ओके, सो स्टार्ट विद स्मॉल। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज ट्रैक योर प्रोग्रेस। तो यार, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। ये सिर्फ मैं स्टडीज़ के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि हर वो चीज़ जिसे आप करना चाहते हो, जिसमें आप सक्सेस होना चाहते हो। ओके, अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने से आपको पता चलता है कि आपने कितनी प्रोग्रेस कर ली है और किन किन एरियाज में आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत है। यू नो, जिन सब्जेक्ट्स में आप कमज़ोर हैं, आप उनमें बेटर परफॉर्मेंस तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप रियलाइज़ नहीं करोगे कि आपको उन सब्जेक्ट्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकालने की ज़रूरत है, आपको कुछ ज़्यादा टाइम देना है उन सब्जेक्ट्स को, और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। ओके, सो स्टार्टिंग में हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम दो, फिर टेस्ट करके जानने की कोशिश कीजिए कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज प्रायोरिटाइज। तो यार, इसके लिए एक डायरी ले लीजिएगा और उन टॉपिक्स को लिख लीजिए जिनको आप आज कवर करना चाहते हो। ठीक है, और साथ ही उन टॉपिक्स को अलग अलग 3 डिफरेंट कलर की पेनों से मार्क कर लीजिएगा। तो देखो, अब इन तीनों पेनों का यूज़ कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 3 पेने ब्लू, येलो और रेड ले लिए। ओके, तो ब्लू पेन से मैं इजी टॉपिक्स को मार्क कर लेती हूँ, एंड येलो से डिफ़िकल्ट को। ठीक है, और रेड का यूज़ मैंने सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के लिए कर लिया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया है कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक इजी है, कौन सा डिफ़िकल्ट है और कौन सा सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक, अब आप अपने अकॉर्डिंग इन टॉपिक्स के लिए टाइम दे दो। मानो कि आप इजी टॉपिक के लिए 1 आवर दे रहे हो, और जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है उसको आपको लगता है कि यार मैं इसको 1.5 आवर में कंप्लीट कर लूँगी, देन उसके लिए उतना टाइम
और जो सबसे हार्ड है उसको 2 आवर्स या फिर 3 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर लूँगी। सो उसके लिए उतना टाइम। ठीक है, हमने अपने टॉपिक्स को डिवाइड तो कर लिया, बट इसके अलावा भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आपका स्टडी स्पॉट। सो पिक अ स्टडी स्पॉट। अपनी पढ़ने के लिए एक जगह पकड़ लो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके माइंड को तेज करता है, आपको कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव करता है। तो एक परफेक्ट स्पॉट ढूंढो जहाँ पर आपको अच्छा लगता हो, जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो, और वहीं पर जाके अपनी पढ़ाई कीजिए। राइट फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड click the bell icon to get more video updates.